नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 9 पाठ 17 तुलसी के पद के बारे में पढ़ेंगे। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। ये तुलसीदास का पद है और आज हमें पढ़ने हैं तुलसीदास के ऐसे ही 2 पद। देखते हैं उनका परिचय। भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात है। आपका जन्म स्थान राजपुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश माना गया है। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। बाल्यावस्था में आपको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा नरहरि दास ने आपको अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। बाबा नरहरि दास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की भर्त्सना के बाद आप राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। बाद में तो आप राम के परम भक्त बन गए। आपकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप में राम से है। ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में आपने काव्य रचे हैं। अपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में आपने राम साहित्य का सृजन किया है। इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। रामचरितमानस आपका श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर रूप में जो मान्यता प्राप्त है, उसका श्रेय तुलसी को ही दिया जा सकता है। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नचहु तथा वैराग्य संदीपनी आपकी उल्लेखनीय कृतियां है। अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश कर विनय को धारण कर सके तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय व्यक्त किया है। एक भक्त की यह विनय भावना यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई चेतना मिल सकती है। पढ़ते हैं तुलसीदास का पहला पद। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दिन पियारे, कोने देव बराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे, खग मृग ब्याग पशान विटप जड़, जीवन कवन सुर तारे। अब शब्दों के साथ इनका भावार्थ समझते हैं। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के भक्त थे। श्री राम को वो अपना आराध्य देव मानते थे। तो भगवान से तुलसीदास कहते हैं कि जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। तजी यानी छोड़ना, चरण यानी उनके पैर, चरण। हे श्री राम, मैं तुम्हारे चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। तुम्हारे चरणों को मैं त्याग सकता नहीं हूं। काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दिन प्यारे। काको यानी किसका, कि इस जगत में, इस संसार में, जग यानी संसार, आपके चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। संसार में पतित पावन यानी पापियों का उद्धार करने वाले एक आप ही है जगत में, तो मैं किसी और का ध्यान क्यों धरूं। के ही अति दिन प्यारे, दिन दुखी लोगों को आपसे प्यारा और कोई नहीं है। आप ही सबके प्यारे देव हो। ऐसी तुलसीदास यहाँ बात करते हैं श्री राम से कि हे श्री राम, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। मैं सारे संसार में देख आया, लेकिन आपके समान मुझे कोई पतित पावन नहीं दिखा, और आप ही दिन दुखियों के प्यारे प्रभु है। कोने देव बराई बिरद हित,
कौन ऐसे देवता है जो इसमें इतनी बड़ाई है, बड़ाई यानी बड़प्पन, कि कोई और ऐसे देवता नहीं जिनके अंदर इतनी बड़ाई है। बिरद हित हठी हठी अधम उधारे, अधम यानी पापी, उधारे यानी उद्धार किया है, कि आप ही एक ऐसे देवता है जिसने अनेक पापियों का उद्धार किया है। आपके सिवा अन्य किसी देव ने हठ करके दुष्टों का, पापियों का इस प्रकार उद्धार नहीं किया है। आपने हठ करके दुष्टों का उद्धार किया है और इस प्रकार बड़ाई यानी बड़प्पन को प्राप्त किया है। अब आगे कवि कहते हैं कि उन्होंने किस किस का उद्धार किया। तो खग यानी रामायण में जटायु नाम के पक्षी का उल्लेख आता है, उसकी यहाँ पर कवि ने बात की है। जटायु रामायण का एक प्रसिद्ध गीत है। वह सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था। सीता हरण के समय इसने रावण से युद्ध किया और वह घायल हुआ। राम को सीता हरण का समाचार देने के बाद उसने अपने प्राण छोड़ दिए। वही जटायु की यहाँ पर तुलसीदास ने बात की है। जब रावण सीता का हरण करके लंका में ले जा रहा था तो जटायु ने सीता को रावण से छुड़ाने का प्रयत्न किया था। इससे क्रोधित होकर रावण ने उसके पंख भी काट दिए थे, जिससे वह भूमि पर जा गिरा। जब राम और लक्ष्मण सीता को खोजते खोजते वहां पहुंचे तो जटायु से ही सीता हरण का पूरा विवरण उन्हें पता चला। उल्लेखनीय है कि रामायण में संपाति और जटायु को किसी पक्षी की तरह चित्रित नहीं किया गया है, लेकिन रामचरितमानस में यह भिन्न है। रामायण अनुसार जटायु गिद्ध का राजा थे और ऋषि ताक्षर्य, कश्यप और विनीता के पुत्र थे। राम के काल में संपाति और जटायु नाम के दो गरुड़ थे। ये दोनों ही देव पक्षी अरुण के पुत्र थे, ऐसा कहा जाता है। दूसरी यहाँ पर बात की गई है मृग। मृग यानी हिरन। मारीच नाम का एक हिरन था। ये लंका के राजा रावण का मामा सुंड एवं ताड़का का पुत्र था, जिसका नाम मारीच था। वह सुबाहु का भाई था। सुबाहु वध के अवसर पर राम ने उसे अपने बाण से लंका पहुंचा दिया था। सीता हरण के अवसर पर रावण ने मारीच की मायावी बुद्धि की सहायता ली थी। मारीच कंचन का मृग बनकर सीता हरण का कारण बना। इसी अवसर पर राम ने उसे अपने बाण से मारा था। राम रावण का युद्ध सामान्यतः यह भी एक कारण समझा जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है कि ते ही बन निकट दसानन गयऊ तब मारीच कपट मृग भयहु। ये मारीच मृग की बात की। उसके बाद व्याघ की बात कवि ने की है। तो पहले वाल्मीकि, जिसने रामायण की रचना की है संस्कृत में, हिंसा वृत्ति से अपना जीवन बिताया करते थे, परंतु बाद में वो सनकादिक ऋषियों के उपदेश से उन्होंने जीव हिंसा को छोड़ दिया। जीव हिंसा छोड़कर तपस्या करने लगे और वह महर्षि वाल्मीकि कहलाए। इन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की है। उसके बाद है पशान यानी पत्थर। यहाँ अहल्या की बात की गई है कि महर्षि गौतम की पत्नी थी अहल्या। शापवश वह पत्थर बन गई थी। राम के चरणों के स्पर्श से फिर से इनका उद्धार हुआ था और उनकी कथा आगे एक वीडियो में हमने बता दी है। और इंद्र की गलती की वजह से गौतम ऋषि ने उसे शाप दिया था और शाप देकर पत्थर बना दिया था। कालांतर में प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श के द्वारा वे पुनः स्त्री बन गई थी और सृष्टि की पवित्रतम 5 कन्याओं में उनको गिना जाता है। वह अहल्या की बात यहाँ पर है। उसके बाद है विटप यानी वृक्ष। यमलार्जुन वृक्ष की यहाँ पर कवि ने बात की है कि वह कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीवा नारद के शापवश गोकुल में 2 अर्जुन वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए थे। किसी अपराध पर जब यशोदा ने कृष्ण को इन पेड़ों से बांधा तो वे गिर पड़े और उनका उद्धार हुआ।
उनकी कथा इस प्रकार है कि एक बार यशोदा माता ने मक्खन निकाला और उसे रखकर किसी कार्य में रसोई के अंदर गई। इस अवसर का लाभ उठाकर कृष्ण ने चुपचाप मक्खन उठाया और थोड़ा बहुत स्वयं खाकर बाकी वानरों को खिलाने लगे। जब माता यशोदा वापस आई तो देखा मक्खन गायब है। वे समझ गई कि यह शरारत कृष्ण की है ही। तभी वानरों को मक्खन खिलाते कृष्ण दिखाई दिए। यह देख माता ने कृष्ण को बहुत डांटा और फिर उन्हें बांधने के लिए रस्सी उठाई, परंतु वे जिस रस्सी से भी कृष्ण को बांधने का प्रयास करती वह छोटी पड़ जाती। जब कृष्ण ने देखा कि माँ अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रही है तो उन्होंने अपनी माया से छोटी रस्सी को बड़ा कर दिया और तब यशोदा ने उन्हें उखल से बांध दिया और स्वयं घर के अन्य कामों में लग गई। यमलार्जुन वृक्ष को धराशायी करना किस प्रकार किया कि माता द्वारा रस्सी से बांधने के बाद कृष्ण भारी उखल को खींचते हुए बाहर ले गए। बाहर आसपास 2 पेड़ लगे हुए थे, उन्हें यमलार्जुन के नाम से जाना जाता था। कृष्ण घूमते घूमते उन दोनों पेड़ों के बीच में से निकले। वे स्वयं तो निकाल गए लेकिन उखल बीच में फंस गया। उन्होंने जोर से उखल को खींचा तो वे पेड़ भयंकर आवाज करते हुए धराशायी हो गए। पेड़ों के गिरते ही उनमें से 2 देव निकले। वे धन के देवता कुबेर के पुत्र थे। उनका नाम मणिग्रीवा और नील कुबेर था। यहाँ पर उस चित्र को हम देख सकते हैं। अंतिम जो चित्र है वह है यमलार्जुन वृक्ष का चित्र है। ये अहल्या की शाप से मुक्ति हुई है। शिला से वो फिर से, पत्थर से वो फिर से स्त्री बन गई है। ये हिरण है मारीच और ये भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम ने इन सभी को तार दिया है, सभी का उद्धार किया है। ऐसे जड़ जवन कवन सुर तारे, ऐसे जड़ लोगों के जीवन को श्री राम ने तारे हैं, उनका उद्धार किया है। तो एक बार फिर से भावार्थ देख ले कि हे श्री राम, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। संसार में पतित पावन तुम्हारे सिवा और किसी का नाम नहीं है। दीन दुखियों के आप प्यारे हैं। आपके सिवा अन्य किस देव ने हठ करके पापियों का उद्धार किया है और बड़प्पन पाया है। पक्षी, मृग, व्याघ, पत्थर, जड़, वृक्ष, यवन को किस देवता ने तारा है? श्री राम ने ही तारा है। ऐसी यहाँ पर कवि ने बात की है। देव तनुज मुनि नाग मनुज सब माया विबस बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपनपो हारे। देव तनुज, देव यानी भगवान, धनुज यानी राक्षस, ये भगवान ये राक्षस, नाग नाग जाति, मुनि यानी ऋषि मुनि, मनुज यानी हम मनुष्य, सब माया विबस बेचारे, हम सब माया से बंधे हुए हैं, माया में वशीभूत है और माया के कारण हम परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते नहीं है। उसी के बारे में हम सोचते विचारते रहते हैं क्योंकि हम माया से बंधे हुए हैं। तो तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है, कि हमें अगर अपना उद्धार करना है तो हमें माया से परे होना है, माया से दूर होकर ही हमें भगवान को प्राप्त करना है। देव यानी भगवान, सुर, धनुज यानी राक्षस, ये दोनों विरोधी शब्द में आएंगे। देव का धनुज और सुर का असुर। दास का विरोधार्थी है मालिक। हारना विरोधार्थी शब्द है जीतना। दूसरा पद है उसका, पहले गान करते हैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरती हर तो सो। अब इनका भावार्थ शब्दों के साथ देखते हैं। इस पद में कवि ने भगवान और भक्त के
संबंधों को बताया है। भक्त और भगवान क्या क्या संबंध रख सकता है? तो हे प्रभु, आप दयालु है तो मैं दीन हूँ, दीन यानी गरीब हूँ। हे प्रभु, आप दानी हो तो मैं भिखारी हूँ। कि आप दानवीर है तो मैं सबसे बड़ा भिखारी हूँ। हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। कि हे प्रभु, मैं प्रसिद्ध पातकी यानी पापी हूँ, तो आप पाप पुंजहारी, मेरे पापों को दूर करने वाले पाप पुंजहारी है, पापों के समूह को दूर करने वाले हैं। नाथ तू अनाथ को न मोसो। तुम नाथ हो तो मैं अनाथ हूँ और मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं है। मो समान आरत नहीं, आरत यानी दुखी, मेरे समान कोई दुखी नहीं है। और आरती हर तो सो, तुम्हारे समान कोई दुखों को दूर करने वाला नहीं है। ऐसी कवि यहाँ पर बात हमें कहते हैं कि भगवान अगर दयालु है तो हम क्या है? दीन है, गरीब है। भगवान अगर दानी है तो हम भिखारी है। भगवान अगर पापों के समूह को दूर करने वाले हैं तो हम प्रसिद्ध पापी है। भगवान नाथ है तो हम अनाथ है। भगवान दुखों को दूर करने वाले हैं तो हमारे समान कोई दुखी नहीं है। आप भगवान सबसे बड़े दुखों के दूर करने वाले दयालु हो। देखो यहाँ पर तस्वीर में कि हे राम, तुम बड़े दयालु हो। यही बात इस तस्वीर में भी बताई गई है। और एक दूसरे के विरोधी शब्द यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। दानी का विरोधी है भिखारी, नाथ का अनाज। शब्द समूह है पाप पुंजहारी, पापों को दूर करने वाले। और आरती हर यानी दुख को दूर करने वाले। समान का विरोधी है असमान। ब्रह्म तू हो, जीव तू ठाकुर हो, चेरो तात मात गुरु सखा, तू सब विधि तू मेरो, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। आगे तुलसीदास जी श्री राम से कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो तो मैं छोटा सा जीव हूँ। तुम मेरे ठाकुर हो, मालिक हो, तो मैं तुम्हारा चेरो यानी दास हूँ। ठाकुर यानी मालिक, स्वामी। तात मात गुरु सखा, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे माता हो। गुरु हो, सखा यानी मित्र। तुम मेरे माता पिता, गुरु, सखा, सब तरह से, सब विधि हितु मेरो, हितु यानी हितकारक हो, हितेशी हो। सब प्रकार से, विधि यानी प्रकार, पद्धति। तुम सब प्रकार से मेरे हितेशी हो, मेरे हितकारी हो। तो ही मोही नाते अनेक, तुम्हारे और मेरे बीच में अनेक नाते यानी रिश्ते हैं। मानिए जो भावे, तुम्हें उनमें से जो भी रिश्ता पसंद आए वह तुम पसंद कर लो। कि क्या मैं तुम्हारे साथ माता पिता, गुरु या मित्र, स्वामी, दास, ब्रह्म, जीव, कौन से रिश्ते को आप अपनाना चाहते हैं? जो भी आपको रिश्ता पसंद हो वह रिश्ता आप मुझसे जोड़ सकते हैं। ज्यों ज्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। कि तुलसीदास तो कहते हैं कि हे परम कृपालु श्री राम, मैं तो किसी तरह आपके चरणों में रहना चाहता हूँ और आपके चरणों की शरण ही पाना चाहता हूँ। चाहे आप मुझे अपना दास बनाए, चाहे आप मुझे गुरु, सखा, पिता, माता, सब प्रकार से मैं आपके चरणों का शरण ही पाना चाहता हूँ। व्याकरण देखे तो ठाकुर का विरोधार्थी शब्द होगा चेरो यानी दास, मालिक दास, स्वामी का भी दास। तात यानी पिता, विरोधी होगा माता। सखा का समानार्थी शब्द है मित्र। हितु यानी हितकारी, हितेशी, विधि यानी प्रकार।
नाता संबंध, चरण यानी पैर, शरण यानी शरण में जाना। देखो ये चरण, भगवान श्री राम के चरण में तुलसीदास जाना चाहते हैं। यहाँ ब्रह्म, जीव, परमात्मा और आत्मा के अनेक रिश्ते नाते और उनके चित्रों को दिया गया है। यहाँ भगवान ब्रह्म के रूप में है और भक्त जो है वह जीव के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार पूरे पद में तुलसीदास जी ने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। शब्दार्थ और टिप्पणी। पतित पावन पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर शब्द समूह के लिए एक शब्द में पूछा जाता है। बड़ाई यानी बड़प्पन, श्रेष्ठता, महिमा। बिरद यानी बड़ाई, अधम, पापी, दुष्ट। नीच, निकृष्ट, उदारना, उद्धार करना। धनुज, राक्षस, असुर। मुनि, तपस्वी, त्यागी। नाग, सर्प। मनुज, मनुष्य। अपनपो, अपनापन। पातकी, पापी। अनाथ यानी जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो। अशरणा, असहाय शब्द समूह के लिए एक शब्द है। आरत, दुखी, चेरो, दास। विशेष समझ। खग, मृग, व्याघ, पशान और विटप। आगे हमने इनके बारे में बता दिया है। धन्यवाद।